बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर सेटल होने का सोच रहे हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि हमें कहाँ सेटल होना चाहिए। दे डोंट हैव द राइट पैरामीटर्स कि हमें सऊदीया जाना चाहिए, दुबई जाना चाहिए, कनाडा जाना चाहिए, यूएसए साइड पे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो मैंने कहा आज की वीडियो में आपको एक कंपैरिजन दूं कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर निकलने का सोच रहे हैं तो आपको किस कंट्री में जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यूएसए की। यूएसए के अंदर अगर आपको पता होगा कि अभी वहां पे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने वहां पे जो H1B वीज़ा होता है, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, उसके लिए उन्होंने एक नई रिक्वायरमेंट लगाई है कि अगर आपने किसी भी बंदे को बाहर से हायर करना है, किसी भी अमेरिकन कंपनी को, तो उसको कम से कम $1 लाख साल के गवर्नमेंट को पे करने होंगे अगर आपने कोई भी बंदा नॉन अमेरिकन हायर करना है। ये इंट्रोड्यूस हुआ अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले और इसके इंट्रोड्यूस होने के बाद तकरीबन नामुमकिन हो गया है कि आप यूएसए साइड पे कहीं जा सकें। बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। पहले भी बहुत टफ था यहां से बैठ के कहीं जॉब लेना वहां पे, और अब तो और ज्यादा टफ हो गया। और इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो है वो इंडियंस हुए, बिकॉज जो टोटल वर्क फोर्स, जो इंटरनेशनल वर्क फोर्स थी, उसका 71% जो है वो इंडियंस थे। तो सबसे ज्यादा वो है। तो पाकिस्तानियों के लिए तो तकरीबन नामुमकिन हो गया है कि वो यहां से बैठ के यूएसए जा सकें या वहां पे अपना लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड कर सकें। सेकंड पे आता है यूके। यूके के अंदर एक तरीका है, वैसे तो वहां पे इमिग्रेशन के थ्रू जाना बहुत ही मुश्किल काम है, और अगर बंदा एक स्टूडेंट वीजा पे जाता है, कोई मास्टर्स वगैरह करने के लिए जाता है, तो उसके बाद आपको मास्टर्स करने के बाद 2 साल का आपको वर्क परमिट मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। 2 साल तक आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। बट मुझसे काफी लड़के सेशंस लेते हैं जो इस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऊपर वहां पे काम कर रहे हैं, और वो मुझे वहां की सिचुएशन बताते हैं कि यहाँ पे 2 साल के बाद जॉब को कंटिन्यू करना है, क्योंकि उसके बाद आपको वहां पे किसी इंप्लॉयमेंट ने आपको स्पॉन्सर करना है, और ये चीज तकरीबन इम्पॉसिबल है वहां पे। लाइक बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज को क्रैक कर पाते हैं। तो मेरे लिए यूके भी, पाकिस्तान से अगर किसी को जाना है तो यूके भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। तो यूके यूएसए को तो आप साइड पे रख दें। उसके बाद तीसरी चीज है, बंदा ऑस्ट्रेलिया चला जाए, कनाडा चला जाए। ये काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप स्टडी पे भी जा सकते हैं, इमिग्रेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या चैलेंज है ये मैं आपको अभी बाद में बताता हूं, बिकॉज आई हैव टू स्टैब्लिश अ कंपैरिजन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया कनाडा वर्सेस मिडिल ईस्ट। खैर, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये दो एक अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे बंदा जा सकता है, इमिग्रेशन पे भी जा सकता है, और यहाँ पे आप स्टडी वीजा पे भी जा सकते हैं। उसके बाद आप तकरीबन 4-5 साल वहां पे रहना होता है, 4-5 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। सो दिस इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट देर इज अ प्रॉब्लम इन दैट ऑप्शन जो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा अगर ऑप्शन है तो फिर आप मिडिल ईस्ट साइड पे आ सकते हैं, दुबई आ सकते हैं, आप सऊदीया जा सकते हैं, कतर, ओमान, बहरीन वगैरह जा सकते हैं। अगर मैं जीसीसी की मार्केट को एनालाइज करूं तो बहरीन और ओमान के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वहां पे सैलरी पैकेजेस कोई इतने जबरदस्त नहीं है। इमिग्रेशन को तो सीन ही नहीं है, यहाँ पे आपको पासपोर्ट तो मिलता ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी बंदा एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कैरियर के लिए यहाँ पे आता है कि चलो यार पैसे कमाए, पैसे कमा के बाद में कहीं जाना होगा, आगे निकल जाएंगे, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो बहरीन के अंदर सैलरीज अच्छी नहीं है और ओमान के अंदर सैलरीज अच्छी नहीं है। कतर की अगर मैं बात करूं तो कतर एक बहुत छोटी सी कंट्री है। कतर के अंदर सैलरीज अच्छी हैं लेकिन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी काफी लिमिटेड है। उसके बाद रह जाता है आपका सऊदीया। सऊदीया में जो रीसेंट चैलेंज मुझे नजर आया वो ये है कि वहां पे सऊदीजाइजेशन की एक ड्राइव चल रही है, जहां पे जितने भी सऊदी नेशनल्स हैं उनको प्रेफर किया जा रहा है जॉब के लिए, जिसकी वजह से, क्योंकि मैं काफी लोगों ने मुझसे भी सेशन लिए सऊदीया से भी कि सर वी वांटेड टू मेक अ मूव टू दुबई बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज इन सऊदी। और उसके अलावा अब वहां पे वैट जो है वो ऑलमोस्ट 15% है, और अभी जो उन्होंने, और ये जो अगर आपने अपनी फैमिली वहां पे रखनी है तो उसका टैक्स वगैरह लगाया, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग सऊदीया के अंदर एक तो ऊपर चली गई है, क्योंकि पहले सऊदीया कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा था। लोगों को जब सेविंग करनी होती थी तो वो सऊदीया जाते थे, बट दिस इज नॉट द केस एनीमोर, बिकॉज वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई है, और जो अपॉर्चुनिटीज वहां पे आ रही हैं उसमें सऊदी नेशनल्स को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप अकाउंट फाइनेंस की बात करें, जो बिग फोर है, बिग फोर के अंदर तो आप जा ही नहीं सकते, बिकॉज वहां पे सऊदीज को प्रेफर किया जा रहा है। सऊदी अरब इज नॉट अ ग्रेट मार्केट फॉर नाउ। इसके अलावा जो कौन सी एक मार्केट है जो वो बचती है वो है यूएई, दुबई। दुबई के अंदर वैट जो है ओनली 5% है, मतलब जो टैक्स है दैट इज ओनली 5%। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अमेजिंग, बिजनेस एक्सपेंशन ग्रोथ अमेजिंग। और अगर मैं कंपेयर करूं कि अभी जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं 2025 के अंदर, मैं इस पे काफी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो दुबई के अंदर आ रही हैं वर्सेस पूरे रीजन के अंदर नहीं है। और मैं हमेशा ये बताता हूं कि अगर अक्सर लोग मुझसे पूछने सेशन के अंदर भी कि सर हमें कहां जाना चाहिए, कतर जाएं, बहरीन जाएं, ओमान जाएं, सऊदी जाएं, दुबई आए, कहां जाए, तो मैं सिंपल सा एक आंसर देता हूं कि आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज को उठा के देख लें, जो जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस है, दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनीज, उन सब के रीजनल हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं आप ये देख लें, वो सारे के सारे हेडक्वार्टर आपको दुबई में नजर आएंगे। सो दैट मींस जहां दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर जिस जगह पे, इमेजिन द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट ओवर देयर। सो दुबई में
कोई दुबई का कोई कंपैरिजन नहीं है जीसीसी के अंदर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर एक्सपैट्रिएट्स। तो अगर मैं इन तमाम चीजों को कंपेयर करूं तो बाकी तमाम कंट्रीज या जीसीसी अगर यहां पे है तो दुबई जो है बेसिकली वो यहां पे है। कोई कंपैरिजन नहीं है इन टर्म्स ऑफ जितना आप सैलरी यहां पे ले सकते हैं, जितना यहां पे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं एक्सपैट्रिएट्स के लिए स्पेशली, कोई कंपैरिजन नहीं है। सो यूएई मेरी जो है नंबर 1 चॉइस है। अब यूएई को मैं कंपेयर करता हूं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाकी तमाम कंट्रीज से जहां पे लोग जाना चाहते हैं। शुरू में मैंने आपको बता दिया कि यूके, यूएसए या उस साइड पे जाना बहुत मुश्किल है, अब तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और अगर किसी तरह आप चले भी जाते हैं तो वहां पे पासपोर्ट की एक बहुत लंबी कहानी है, कम से कम 7 से 8 साल का गेम है। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री चले जाएं या उस साइड पे चले जाएं, यूके यूएसए साइड पे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बात यह है कि आपको पासपोर्ट भी थोड़ा जल्दी मिल जाता है, 4 से 5 साल के अंदर मिल जाता है, और इमिग्रेशन का एक प्रॉपर प्रोसेस है। बट वहां पे क्या चैलेंज है मैं आपको बताता हूं, जिसकी वजह से मैं फिर यूएई को रैंक करता हूं नंबर 1 के ऊपर। सबसे बड़ा चैलेंज जो यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप इन तमाम साइड पे है वो है इनका टैक्स ब्रैकेट। यूएई के अंदर कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पे आप जितना पैसा कमाते हैं हमें पता है कि सारी की सारी इनकम आपकी बगैर किसी डिडक्शन के आपके अकाउंट में आ जाती है। वहां पे कम से कम 30-35% से लेकर 48 to 50% तक टैक्स है, विच मीन्स कि आप जितना पैसा कमाते हैं एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो उसकी टैक्स में चली जाती है आपकी। इमेजिन करें कि दुनिया में एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे टैक्स ही नहीं है और सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इसीलिए मैं क्लेम करता हूं कि मुझे जस्टिफाई करते हैं कि जितनी सैलरीज दुबई के अंदर मिलती हैं दुनिया में कहां पे इतनी सैलरीज मिलती हैं। अगर आप अच्छी पोजीशन पे तो आप मुझे जस्टिफाई करें। सो नंबर 1 कि यूएई इज द ओनली कंट्री के जहां पे टैक्स नहीं है, सैलरीज जबरदस्त हैं, और सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स यहां पे हैं। और ये तो मैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो चलो एक सेगमेंट हो गया, बहुत बड़े बड़े लोकल ग्रुप जो हैं वो यहां पे दुबई के अंदर है। तो ओवरऑल मार्केट साइज जो है वो बहुत बड़ा है। तो एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो गया कि भाई वहां पे टैक्स देते हैं तो यूएई के अंदर टैक्स नहीं है। एक और दूसरा बड़ा डिफरेंस जो लोगों को नहीं पता वो ये है कि जहां पे टैक्स ब्रैकेट होते हैं ना वहां पे एक सैलरी के एक लेवल्स होते हैं कि भाई अगर आप इस लेवल के ऊपर हैं तो आपको इतना टैक्स है, अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो फिर इतना टैक्स है, उसके ऊपर जाएंगे तो इतना टैक्स है। तो हर लेवल जैसे जैसे आप सैलरी आपकी बढ़ती चली जाएगी टैक्स स्लैब्स भी बढ़ते चले जाएंगे। इसमें यह होता है जो क्योंकि मैंने बहुत लोगों को, मैंने 200 से ज्यादा लोगों को सेशंस दिए हैं जिन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इन जगहों से मुझसे सेशन लिए, तो उनकी जो सैलरी है वो एक जगह पे स्टैग्नेंट है। कोई भी बंदा टेक होम पे की अगर मैं बात करूं 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ऊपर नहीं। या आप एक देख लीजिएगा, आपने किसी से भी आप बात करें कोई बंदा इससे आगे नहीं होगा। तो एक सैलरी की एक सीलिंग है क्योंकि वहां पे एक मिनिमम वेज हर एक को उन्होंने इंश्योर किया हुआ है, चाहे आप कोई छोटी छोटी जॉब पे हो, $11, $12, $14 पर आवर आपको इंश्योर किया गया, बिकॉज इनकम इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है कि ये ना हो कि गरीब बहुत ही गरीब हो जाए, अमीर बहुत ही अमीर हो जाए। तो वहां पे लोगों की सैलरीज बहुत तेज नहीं बढ़ती हैं, बड़े स्टैंडर्ड है, वहां पे इतनी आराम से स्विच नहीं करते लोग। दुबई के अंदर चूंकि टैक्स नहीं है, कोई इनकम इक्वालिटी नहीं है, तो अगर एक लेबर 2,000 दरम के ऊपर है तो एक सीनियर मैनेजर जो है वो 60,000 दरम के ऊपर है। तो अगर आप करियर ओरिएंटेड बंदे हैं, इफ यू गॉट अ गुड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपोजर, एक्सेलेंट क्रेडेंशियल्स, then the size of the opportunity in UAE is much bigger than if you are comparing this with anywhere else in the world। कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे लेवल के ऊपर या मेरे जो आसपास के लोग हैं या उससे सीनियर लेवल के ऊपर यहाँ पे क्या सैलरीज हैं, यू वोंट बिलीव इट। अब लोग कहते हैं कि यूएई जो है पासपोर्ट नहीं देता, तो मैं आपको बता दूं गोल्डन वीजा की शक्ल में इन्होंने एक परमानेंट रेजिडेंस तो उन्होंने दे ही दी है, पीआर उन्होंने दे दी है। यू डोंट नीड टू गेट एम्प्लॉयड बाय एनी कंपनी। 10 साल तक आप, आपके पेरेंट्स और आपके बच्चे, आपकी स्पाउस जो है वो यहाँ पे रह सकते हैं, और 10 साल के बाद तो फिर ऑटो रिन्यू हो जाता है। तो एक तरीके की परमानेंट रेजिडेंस जो है वो आपको यहाँ पे दुबई के अंदर ऑलरेडी इन्होंने दे दी है। सो जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो, अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टाइम पे है वो है कि आप दुबई आएं, वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी जबरदस्त हैं, सैलरीज भी जबरदस्त हैं, आपकी सेविंग्स भी बड़ी जबरदस्त हो जाती हैं, और एक गोल्डन वीजा की शक्ल में इन्होंने पीआर भी निकाली हुई है, मार्केट एक्सपेंड कर रही है, ग्रोथ आ रही है, बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तक आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपके लिए दुबई है, और दुबई के बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन वहां पे आपको पासपोर्ट तो मिल जाएगा 4-5 साल के अंदर, लेकिन ग्रोथ है वो वहां पे काफी स्टेगनेंट होगी। तो ये हो सकता है कि कुछ साल आप वहां पे गुजारें, और वहां पे करने के बाद, अब थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद, पासपोर्ट लेने के बाद फिर आप दुबई आ जाए। दैट वुड बी ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन।